सफलता के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कोई मोटा मोटा किताब पढ़ता है, कोई मूवीज़ देखता है, कोई सीरियल देखता है, कोई किसी की बात को सुनता है, कोई किसी बड़े मोटिवेटर्स को फॉलो करता है, मगर रिजल्ट जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते तो बहुत कुछ है मगर मानते नहीं हैं। अरे बाहर बाहर की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आसपास, आप अपने करीब में ऐसी वस्तुओं को देख सकते हैं जहां आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। दूर नहीं, प्रकृति में ही। और आप सोचते हैं कि फिल्म में, सीरियल्स में मोटिवेशन मिलेगा, किताबों में ऐसा नहीं मिलता है। नींद आ जाएगी, काम नहीं बनेगा। आपको अगर सही में मोटिवेशन चाहिए तो आप प्रकृति से सीखिए। प्रकृति में चींटी देखिए कितनी छोटी एक जीव है, एंट, मगर कमाल का वो काम करती है। मौसम चाहे जो भी हो, ठंडा, गर्मी, बरसात, वो लगातार काम करती है। उस पर किसी भी मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठंडा के मौसम में लगातार काम कर रही है, गर्मी के मौसम में काम किए जा रही है, बरसात के मौसम में काम किए जा रही है, कभी थकती नहीं है। सोचिए जरा, ठंडा का मौसम में जब हम और आप रजाई में ढुक जाते हैं, कंबल में ढुक जाते हैं, गर्मी से हम जब परेशान होते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फैन चलाते हैं, मगर ये चींटी उस मौसम में भी बिना थके, बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी लोभ लालच के और लगातार काम करती है। यह सफलता का मंत्र है। हमारे जीवन में भी यदि हम लगातार काम करें, बिना थके, बिना परवाह किए कि मौसम कौन सा है, चाहे ठंडा या गर्मी या बरसात, हमें किसी भी मौसम का परवाह किए बिना लगातार चींटी की तरह काम करना चाहिए, तो फिर सफलता हमें जरूर मिलेगी। दूसरा, पहाड़ को देखिए। पहाड़ बहुत ही गंभीर होता है, अचल होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है। हमें पहाड़ से सीखना है कि हमारे इरादे मजबूत हो, अचल हो, ठहराव हो। हमें हर बार बदलना नहीं है। कोई भी समस्या आया, हम बदल गए, हम डर गए, मेरा प्लान बदल गया, मेरा थ्योरी बदल गया, मेरा सोच बदल गया, मेरा काम बदल गया। हमें हर हाल में अपने आप को स्थिर रखना है, बदलना नहीं है। एक बार तय कर लिए, परिश्रम करना है, उठना है, उठना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। एक बार ये ठान लिए कि हमें इतना लेसन कंप्लीट कर लेना है, हमें इतना दौड़ लेना है, इतना खेल लेना है। और यकीन मानिए आप, यदि आप ये स्थिरता, ये दृढ़ता अपने में ला दिए तो आपको फिर सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो पहाड़ से हमें शिक्षा मिलती है स्थिर रहने का, अचल रहने का और दृढ़ रहने का। तीसरा, फलों से लदा हुआ डाली हमारे आसपास मिलता है ना, देखते होंगे ना। तो फलों से लदा हुआ डाली ये बताता है यदि हमारे अंदर में क्वालिटी है, सेवा, सहनशीलता, प्रेम, त्याग, ये जो गुण है, ये अगर हमारे अंदर में है तो हम थोड़े से झुके रहते हैं। क्योंकि फलों की डाली, फल से जब लगा होता है तो झुका होता है, वो झुक के रहता है, नरम रहता है। इसलिए हमें अपने अंदर में इन गुणों का विकास करना है और हमें यह ध्यान देना कि मेरे अंदर में परिश्रम, सेवा, त्याग, लगन, मेहनत, ये भावना हो और हम हमेशा झुके रहें, हम थोड़े विनम्र रहें। अगर हम पोलाइट रहेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, बातों को समझेंगे और हम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। इसलिए हमें फलों की डाली से यह सीखना है कि सब कुछ होने के बाद हमें नरम रहना है, झुक के रहना है। और चौथा, फूल। फूल क्या देता है? खुशबू। पूरे वातावरण को महका देता है, खुशबू से भर देता है, सामने वाले का मन को प्रसन्न कर देता है। हमें भी अपने अंदर की खुशबू को फैलाना है। वो खुशबू क्या होगा? वो खुशबू लगाव का, वो खुशबू प्रेम का, वो खुशबू औरों के सेवा का, औरों के समस्या को दूर करने में अपना योगदान देने का। ये हमारी महक है, ये हमारी खुशबू है। तो यदि हम प्रकृति से सीखें लगातार काम करना, स्थिर बने रहना, झुक के रहना और औरों के मन को प्रसन्न करना, ये बातें हमें प्रकृति से मिलती है और इसी को मान लेने से हमारा जीवन सफल हो सकता है। फिर मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मोटिवेशन के लिए कोई फिल्म देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर मोटिवेशन के लिए कहीं दूर नहीं भटकना पड़ेगा। पहाड़ में, जंगल में, गुफा में नहीं, कहीं नहीं, आप प्रकृति से अपने घर के आसपास सीख सकते हैं और इसको जीवन में अपनाकर आप अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं।